हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे मैसा वाइट पेपर को कि मैसा प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या और क्या ये एज एन इंडिविजुअल ये हर किसी के काम आ सकता है कि नहीं आ सकता। सबसे पहले मैं बता दूं कि हैप्पी 1 एनिवर्सरी सोलबाउंड टोकन्स जो है, इनका जो 1 साल हो चुका है सोलबाउंड टोकन्स को। और इसके अलावा एक चीज और बता दूं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी लिखा गया था 11 मई को 2022 को। ये वितालिक बुतेरिन ने, पूजा एंड ई ग्लेन वेल ने एक पेपर में इंट्रोड्यूस किया था, जिसका जो पेपर का जो टाइटल था डिसेंट्रलाइज सोसाइटी फाइंडिंग वेब 3 सोल्स। तो इसके अंदर ऑलरेडी वितालिक बुतेरिन, मतलब ये समझ लो कि ये एक मिशन है, ये ऑलरेडी वितालिक बुतेरिन का एक पर्पस, एक सपना था जो इसके अंदर पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो क्या है सोल बाउंड टोकन? तो नॉन ट्रांसफरेबल है और एक कमिटमेंट के साथ ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है और ट्रस्ट नेटवर्क के साथ या कम्युनिटी में इसकी इमेज और रेपुटेशन क्या है। मतलब एक पर्टिकुलर इंसान का जो क्रेडिट हिस्ट्री, जैसे एक बैंकिंग सिस्टम होता है उसके अंदर, जैसे अगर लोन का पैसा नहीं देते तो वो क्रेडिट हिस्ट्री को देख के वो नेक्स्ट टाइम लोन नहीं देते। तो ऐसे ही ये आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, सारी चीजों को ऑन चेन के ऊपर देख सकते हैं इसकी वजह से। तो मतलब एक पर्टिकुलर आदमी की, एक इंसान की जो रेपुटेशन है, बट वो इंसान एक आईडी के रूप में होता है। अगर इंसान आईडी के रूप में होता है तो काफी प्राइवेसी उसमें लीक नहीं होती, प्राइवेसी के साथ वो रेपुटेशन देख सकते हैं। खाली रेपुटेशन, आदमी क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट रेपुटेशन चेक करने के लिए इसका यूज होता है। ये हेल्प करते हैं एक डिसेंट्रलाइज सोसाइटी बनाने के लिए। इसके अलावा इसका जो यूज होगा वो ऑथेंटिकेशन के लिए भी होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब अगर आप कोई चीज बिल्ड कर रहे हो या किसी को आप एक रोल दे रहे हो, जैसे आपने डिस्कॉर्ड में देखा होगा एक पर्टिकुलर एक रोल देने के लिए चीज का यूज किया जाता है। ऐसे ही सेम टू सेम एक पर्टिकुलर सोसाइटी कम्युनिटी के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके एसबीटी अकाउंट की के साथ साथ उसको एक रोल भी प्रोवाइड किया जाता है और उसमें एसबीटी टोकन का भी यूज होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे मिलियन बिलियन जो डॉलर है क्रिप्टो मार्केट में आएंगे। ये एक प्राइवेसी को भी दिखाता है और आने वाले टाइम में जो प्राइवेसी का जो डर था लोगों को, वो भी खत्म हो गया कि भाई प्राइवेसी लीक ना हो जाए क्रिप्टो में जाके, या कोई ऐसे प्रोटोकॉल में एंट्री ना कर दें जिसमें प्राइवेसी लीक ना हो जाए। तो दोस्तों इसके अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन है और नहीं भी, मतलब आपका जो है प्राइवेसी के साथ साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन भी सिक्योर होती है। इसके अंदर अंतर बताया गया है सोल बाउंड टोकन, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफायर और वेरीफाइबल क्रीडेंशियल। तो वीसी, डीआईडी और एसबीटी के अंदर अंतर बताया गया है कि डीआईडी और वीसी के अंदर ये कुछ लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से इसका जो यूज होता है, जो आइडेंटिफिकेशन का यूज होता है, एक मेजर लेवल पे नहीं कर सकते। तो सोल बाउंड टोकन में इसका यूज मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इसका जो होगा कम्युनिटी एक्सेस के लिए भी होगा, एक रोल देने के लिए होगा और एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होगा, और नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब आप अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहें तो नहीं होगा। तो वो क्या है, आपके एक पर्टिकुलर आपका जो आपका फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको दिखाएगा। और आप अगर किसी चीज के लिए अप्लाई करते हो कि उसकी एलिजिबिलिटी को भी चेक करेंगे वो एसबीटी से। तो ये एक मासा जो प्रोटोकॉल है, एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है जो इसकी जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम की एक्सेस को बढ़ाता है। इंट्रोड्यूस द ईआईपी एसबीटी स्टैंडर्ड। तो दोस्तों मैसा प्रोटोकॉल जो है उसने एक्सटेंड कर दिया है ERC 721 स्टैंडर्ड को। और एक्सटेंड करने से फायदा क्या हुआ है, तो इस स्टैंडर्ड की वजह से इथेरियम जो है इकोसिस्टम में इसका यूज किया जा सकता है, और इसका यूज डेवलपर भी करते हैं क्रिएट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए एसबीटी टोकन्स को। और इसके EIP एसबीटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाता है ऐसा एक इकोसिस्टम जिससे मिंट भी हो जाते हैं, ट्रैक भी हो जाते हैं टोकन, और एसबीटी बर्न भी हो जाता है। और इसके साथ साथ
ये जो जब डिप्लॉयमेंट करते हैं इसके ऊपर तो 38% जो गैस बचती है और 3% मिंटिंग बचती है अगर मिंटिंग EIP 720 के ऊपर की जाती है तो। इन EIP SBT वी हैव आउटलाइन 3 टाइप ऑफ SBT। तो 3 टाइप के ये जो टोकन बना रहे हैं, 3 टाइप के जो टोकन है, सबसे पहले जो ऑथोरिटी टोकन्स है, ऑथोरिटी सोल बाउंड टोकन्स है, दूसरा सेल सवर्जन सोल बाउंड टोकन्स, तीसरा है जीरो नॉलेज सोल बाउंड टोकन्स। तो जो ऑथोरिटी टोकन होता है वो विच गिव्स ऑथोरिटी पार्टीज टू एक्सक्लूसिव राइट्स टू मिंट टोकन्स। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर एक राइट देते हैं, ऑथोरिटी देते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि डेवलपर है, वहां पे डेवलपर के पास ऑथोरिटी टोकन है, तो वो टोकन्स को लेकर वो एज ए ऑथोरिटी, मतलब कंपनी उसको परमिशन दे रही है कि वो उसके ऊपर बिल्ड कर सकता है कोई चीज, इकोसिस्टम के ऊपर कोई चीज बनानी है, जैसे कोई एप्लीकेशन बनानी है तो उस एप्लीकेशन के लिए इसको मिंट कर सकता है और इसको यूज कर सकता है इनके प्लेटफॉर्म को। तो वो ऑथोरिटी सोलबाउंड टोकन्स हो गए। सेल्फ सवर्जन सोलबाउंड टोकन विच अलोज एंड यूजर टू मिंट न्यू एंड वेरीफाइड टोकन इंडिपेंडेंटली। तो दोस्तों ये जो होता है, ये जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ये स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर जो एलो करेगा कि एंड टू एंड यूजर को, मतलब कोई भी एंड यूजर है उसको मिंट करने के लिए नए टोकन और वेरीफाई करने के लिए और इंडिपेंडेंटली यूज करने से उसको किसी तरह की परमिशन नहीं लेनी, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं और उसके साथ साथ वो उसको बिल्ड कर सकता है और उसका अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। जीरो नॉलेज सोलबाउंड टोकन्स, ये वो वाले टोकन होते हैं जो डाटा को एक प्राइवेसी इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं और जिससे लॉन्ग टर्म के लिए जो डाटा है प्रिजर्व हो जाता है और सिक्योर हो जाता है ईवीएम ब्लॉकचेन के अंदर। तो दोस्तों क्या है मासा प्रोटोकॉल? मासा प्रोटोकॉल जो है डिसेंट्रलाइज ओरेकल नेटवर्क है जो क्रॉस चेन आइडेंटिटी, डाटा इंटरऑपरेबिलिटी और प्राइवेट डाटा मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड अकाउंट एब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करवाता है। और कोई भी बिल्डर आके, मतलब कोई भी डेवलपर या कोई बिल्डर आके इस मैसा प्रोटोकॉल को यूज कर सकता है और डिप्लॉय कर सकता है बीटी टोकन को, कुछ इंक्वायरी और रिप्लेइंग कर सकता है प्राइवेट डाटा को। चेन लिंक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो आज की डेट में 22,000 नोड ऑपरेटर ये रखते हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ऑलरेडी फेज 1 और फेज 2 में, और फेज जो 3 है, जो इसका जो टेस्टनेट का जो फेज 3 है वो अभी ड्यू है, आने वाले टाइम में हो सकता है फेज 3 सामने आए। तो मासा प्रोटोकॉल की जो गवर्नेंस है उसके लिए मासा टोकन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको पता है ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और कम्युनिटी के हिसाब से चलता है। तो कम्युनिटी के हिसाब से चलने के लिए गवर्नेंस इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है और गवर्नेंस इकोसिस्टम के लिए किसी के पास भी मासा टोकन अवेलेबल है तो वो क्या कर सकता है, वो मासा टोकन का कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी स्टेप होगा उसमें डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर सकता है उसके हिसाब से, मतलब एक कम्युनिटी का जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से ही ये प्रोटोकॉल आगे बढ़ेगा। का सोल बाउंड टोकन का यूज केस फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूनिक यूज केस है। ये जो टोकन्स है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं मासा इकोसिस्टम को। एसबीटी का फ्यूचर क्या होगा? बहुत सारे जो टोकन एसबीटी टोकन मिंट होंगे और वो जो मिंट टोकन होंगे कहीं ना कहीं किसी आईडी के साथ कनेक्ट होंगे। तो आईडी के साथ कनेक्ट होंगे, पर्टिकुलर वो आईडी के साथ एक कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी के साथ जो वेब3 एप्लीकेशन जुड़ेंगी और वो वेब3 एप्लीकेशन कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होगी। तो एक अच्छी और स्पेशल और एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने के लिए एसबीटी जो टोकन है उसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। इसके ऊपर जब बिल्डिंग होगी तो नई नई तरह की एप्लीकेशंस होंगी और एप्लीकेशन जो होंगी उसमें एसबीटी टोकन का यूज किया जाएगा और कहीं ना कहीं इसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। सोल नेम्स के बारे में भी बता देता हूं आपको। सोल नेम्स जो है ईएनएस की तरह है, ये समझ सकते हो आप, लेकिन ट्रेडेबल है और ERC 721 के ऊपर बेस्ड है। व्हील जो एड्रेस करने पड़ते थे पहले, अब सोल नेम्स की वजह से या ENS की वजह से तो काफी सारे एड्रेस रिवील नहीं कर सकते। एक छोटा सा जो एड्रेस है, जो आपका जो नाम हो गया या कुछ भी आप उसको आइडेंटिफाइड करवाना चाहते हैं तो वो नाम डाल के अपना एक सोल नेम रेडी कर सकते हो। और सोल नेम रेडी करने के लिए आपको इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज करना पड़ेगा
और ये जो ERC20 बेस्ड होने की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम होता है और ये जो कनेक्ट हो सकता है विदाउट रिवीलिंग योर एड्रेस। ये किसी भी एप्लीकेशन के साथ या अपने रिसीविंग फंड रिसीव करने के लिए या भेजने के लिए, कुछ भी करने के लिए ये रिवील करने की जरूरत नहीं है आपको। अपना प्राइवेट एड्रेस है जो ये मासा सोल लिंकर्स के साथ कनेक्टेड है और उसकी वजह से ये जो बोट वगैरह होती है वो इजीली आइडेंटिफाइड कर लेता है और ऐसा किसी और इकोसिस्टम में ऐसा कोई भी इकोसिस्टम नहीं है। तो इसलिए ये एक यूनिक नेम है और सोल नेम्स जो है तुरंत ट्रेडेबल भी है, ठीक है। ओपन सी के ऊपर इसको ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा सोल बाउंड टोकन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ये सारे नॉन फंजिबल टोकन है और NFT है और इसकी जो यूज है वो उसमें एक लिमिटेशन है और इसमें ये जो यूज होते हैं वो रॉयल्टी के लिए, एयर ड्रॉप्स के लिए और कम्युनिटी गवर्नेंस के लिए और रेगुलेटरी टैक्स वगैरह इकोसिस्टम में यूज होते हैं। जो आइडिया है वो बताया गया है वितालिक बुतेरिन की वजह से वो मार्केट में आया है और इन्होंने यूज किया है, ये सजेशन किया है वितालिक बुतेरिन ने इस इकोसिस्टम को इसके अंदर इन्वॉल्व करने के लिए। तो आपको मैंने बता दिया कि इनका यूज केस क्या है। रिवॉर्ड इकोसिस्टम है, एंटी बोट्स है, क्रेडिट और अंडर राइटिंग। तो अगर कोई क्रेडिट करता है, कुछ लेता है बैंक से, लोन लेता है या नहीं लेता या उस अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को जानना चाहता है तो भी इनका यूज होता है। और इसके अलावा डाओ एंड रेपुटेशन, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, आपने जो लोन लिया या किसी से डीलिंग करी है अपने जो सोल बाउंड टोकन के जरिए या सोल बाउंड टोकन के जरिए नहीं तो सोल नेम्स के जरिए, तो उसके से ये पता चलता है कि इसकी SBT की वैल्यू, मतलब SBT का यूज केस क्या है और इसकी आपकी रेपुटेशन को भी ये दिखाता है कि रेपुटेशन आपके किस लेवल की है। और इनके ऊपर कोई प्रोटोकॉल आया है तो उस रेपुटेशन के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी भी देखी जा सकती है इजीली कि आप उस प्रोटोकॉल को यूज करने के एबल भी हो कि नहीं हो। तो एक अच्छा यूज केस है इसका। दोस्तों सोल बाउंड का तो मैंने बताया आपको और मैं आपको कम्युनिटी ग्रोथ पैड के भी बता देता हूं। इन्होंने अभी रिसेंटली में प्रेजेंट किया है कम्युनिटी ग्रोथ पैड। तो अगर कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना चाहता है उसके लिए एक इकोसिस्टम ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनकी कम्युनिटी कहीं ना कहीं $1 बिलियन की से ऊपर की होने वाली है। तो इनके पास कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ ही कुछ नई चीज़ों को जोड़ना शुरू किया है। मतलब नई कम्युनिटी अगर इनके साथ जुड़ती है तो वो इसको अप्लाई, मतलब कोई प्रोजेक्ट अपनी मार्केटिंग के लिए जुड़ना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भर के वो ये जो इनके जो मैनेजमेंट के पास जाएगा, उसके बाद वो मैनेजर उनको प्रपोजल भेजेंगे। उसके बाद ये इस तरह से पार्टनरशिप करेंगे और ऑटोमेटिकली जो प्रोजेक्ट इनके साथ जुड़ेंगे वो भी ग्रो करेंगे, कम्युनिटी बेस उनका बढ़ेगा और कम्युनिटी बेस के साथ साथ उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी मार्केट में होगी। बिकॉज मासा जो प्रोटोकॉल है एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। फिलहाल मैंने ये व्हाइट पेपर को इंट्रोड्यूस करने के लिए वीडियो बनाया। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गई होगी। तो काफ़ी कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। हैव ए गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।